जैसे जैसे एमएलसी इंतखाबात करीब होते जा रहे हैं, उसी रफ्तार के साथ कांग्रेस पार्टी के लीडरान अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के शिवमोगा सिटी के साउथ ब्लॉक सदर कलीम पाशा, जो इस सिलसिले में लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो पेशरफ्त हो रही है वो किस हद तक आगे बढ़ी है। इस्तकबाल है कलीम सर आपका इनकलाब न्यूज़ में। सबसे पहले आप ये बताएं कि अभी पार्लिमानी इंतखाबात ख़त्म हुए हैं और इन इंतखाबात के नताइज के बारे में, रिज़ल्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो एमएलसी इलेक्शन जून 3 तारीख को होने जा रहे हैं। बहुत ही होनहार शख्सियत को तजुर्बा रहने की वजह से उनको ये टिकट दिया गया है और ये 30 ताल्लुक को इलेक्शन हो रहा है। साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, सिर्फ ये नहीं कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, 6 ज़िलों का इलेक्शन है। और हमारे पार्टी के सदर DK शिव कुमार साहब और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर मधु बंगारप्पा साहब ने उनकी तायीद कर रहे हैं और ज़रूर जीतेंगे। हमारा ये मकसद है कि हमारे लोगों से, हर एक कम्युनिटी के लोगों से हमें अपील कर रहे हैं, जितने भी डिग्री होल्डर्स हो, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, KK मंजुनाथ बोल के, वो कोडक ज़िले के हैं, वो भी 2 बार इलेक्शन को खड़े थे, उनको भी तजुर्बा है। इसलिए एक बार कांग्रेस पार्टी सरकार में भी है, मुसलसल 4 साल सरकार और भी मौजूदा रहेगी। डिग्री होल्डर्स और टीचर्स का कुछ भी काम रहा तो उनकी तायीद में ज़रूर ये दोनों भी रुकेंगे। इसलिए आपके चैनल के वजह से अपील करना चाहते हैं, किसी को भी वोट आपका ज़ाया नहीं करते हुए कांग्रेस पार्टी के मौजूदा शख्सियत को, जो हमारे कैंडिडेट हैं आइनूर मंजुनाथ साहब, उनको आपका कीमती वोट देके जिताएं बोल के, और KK मंजुनाथ, डॉक्टर KK मंजुनाथ, उनको भी डिग्री टीचर्स का वोट देके जिताएं बोल के अपील करने के लिए मैं इस वक्त आपसे एक गुजारिश करता हूँ। जी, मैंने आपसे ये भी सवाल किया है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, उन पार्लियामेंट इलेक्शन में आपके उम्मीदवार की जीतने की कहाँ तक इम्कानात हैं? हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, सबसे बेहतर क्या है करके बोले तो गीता शिवराज कुमार हमारे कैंडिडेट, और शिवराज कुमार और हमारे मधु बंगारप्पा जी, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे R प्रसन्ना जी, जितने भी कांग्रेस पार्टी के शिवमोगा ज़िले में जो लीडरान हैं, रात दिन बहुत कोशिश करके मेहनत करे हैं। रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा आएगा और इंडिया गठबंधन की भी सरकार आएगी 4 तारीख को। उसी बात पे भी आपको मुबारकबादी देंगे हम। इंडिया गठबंधन की सरकार भी आएगी, शिवमोगा में गीता शिवराज कुमार भी जीतेंगे। और एक बात है, MLC इलेक्शन जीतने के कारण भी है, क्या बोले तो अब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हर स्टेट में फिर के आइनूर मंजुनाथ सर के बारे में अपील कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छे ज़िले में भी जाके उनसे अपील कर रहे हैं, वोट दो, इनको जिताओ, कि इनका तजुर्बा MLC के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा 136 सीटें हम असम्बली में आए हैं, वैसा हमारे MLC में भी हमारे जो भी बिल पास करने का रहा, तो जितना MLA ज़रूरी है उतना MLC भी ज़रूरी रहता है करके वो अपील कर रहे हैं। और एक बात भी है, हमारे भारत में सिर्फ 6 स्टेट में इलेक्शन होता है MLC का, उसमें कर्नाटक भी है। कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, UP, महाराष्ट्र, सिर्फ स्टेटों में इलेक्शन होता है, उसमें एक कर्नाटक भी है। इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर साहब ने बहुत अपील कर रहे हैं, लोगों से जाके बहुत से मीटिंग कर रहे हैं, ज़रूर जीतेंगे, पार्लियामेंट भी हम जीतेंगे। आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों के ताल्लुक़ से, खुसूसन मुसलमानों के ताल्लुक़ से, कांग्रेस पार्टी में जो नाराज़गी है
कई मुस्लिम लीडर भी जो हैं कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हैं कि उन्हें ओहदे नहीं दिए गए थे। पिछले दिनों जो कॉरपोरेशन के या फिर बोर्ड के चेयरमैन का अपॉइंट्स हुआ, उसमें जो है शिवमोगा के मुस्लिम लीडरों को, कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों को नज़रअंदाज किए जाने की बात सामने आई थी। इसके बावजूद आप लोग मुसलसल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? वजह तो कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी में मुसलसल असेंबली इलेक्शन में इधर 50 पे 5,000 वोट हमने दिए हैं। मुसलमानों के पूरे डिस्ट्रिक्ट में लीडर काम करे हैं और उनका हक भी है, पूछ रहे हैं, और उनसे सीनियर दिगर कम्युनिटी के लीडर भी हैं, वो सीनियरिटी देख के दिए हैं। इस बार नहीं तो अगली बार देंगे। और सियासत इस बार ही देने से ख़त्म हो जाती है, इस बार मिलने से ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। और कौन सा भी मुसलमान का लीडर जब भी रहता है, अहदे के वास्ते या कुछ मुफाद के वास्ते नहीं जाता। पार्टी को जिताना, पार्टी को काम करना, ये हमारा मुहिम है। हम पार्टी के साथ वफ़ादारी कर रहे हैं। पार्टी जितना हमारे साथ वफ़ादारी करते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह, वो तो बात चलते रहेगी। अब कौन काम कर रहे हैं, कौन नहीं काम कर रहे हैं, किसके वोटें आते हैं, पूरे स्टेट में एक हमारे वजह से सरकार आई है। 98% वोट डाले हैं, ऐसे ही हर जगह भी वोट डाल रहे हैं। उनको भी मालूम है हर कम्युनिटी के साथ हमारी पार्टी है ना, सेक्युलर पार्टी है। हर एक तबके के लोगों को भी हम साथ देना करके पार्टी का एजेंडा भी है। हमारे पार्टी के लीडर और हमारे सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री और बाद हमारे DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री भी, वो सब समझते हैं, वक्त पर सब करेंगे करके हमारे उम्मीद है। ये थे कलीम साहब, जिन्होंने बताया कि इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह MLC इंतखाबात में और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार को जिताना है। बाद में जो मुसलमानों के साथ कांग्रेस का बर्ताव है और कांग्रेस से जो हक हासिल करना है, वो उस सिलसिले में बाद में बात करेंगे। तो कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इंकलाब न्यूज़, शिवमोगा।